हेलो जी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राउंड 3 ऑफ नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप लोगों का राउंड 1 राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद 29 ऑफ सितंबर जो है वो डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि आप रिजाइन कर सकते हो अपनी अपनी सीट से। ठीक है, राउंड 3 जो है उसका स्टार्टिंग डेट आपका 29 ऑफ सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच रहने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है, अभी आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा। लेकिन राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होनी चाहिए, उसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों को करना पड़ेगा अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 के केस में, है ना। एंड चॉइस फिलिंग जो है वो भी फ्रेश होगी, ठीक, जो कि राउंड 2 में आपने की थी वो अब नल एंड वॉइड मान ली जाएगी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए आपको फ्रेश करना पड़ेगा सब कुछ। राउंड 3 की सीट एलोकेशन के टाइम पर दो चीजें हो सकती है, या तो आप लोगों को सीट मिल जाएगी या आप लोगों को सीट नहीं मिलेगी। सीट मिल जाएगी वाले केस में पहले बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सीट मिलने के बाद? रिपोर्ट टू द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मीनवाइल यहां पर आपको अपग्रेड अगर आपने किया था तो कैंडिडेट को सेकेंड राउंड से रिलीव होना पड़ेगा एंड देन ज्वाइन राउंड 3 कॉलेज। ठीक है, रिलीव होने के बाद ही आप राउंड 3 कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सीट ज्वाइन कर लेते हो तो उस केस के अंदर एक चीज याद रखना, वंस ज्वाइंड द कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। यानी कि अगर राउंड 3 काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया, तो उस केस में आप ना तो अपग्रेड कर पाओगे ना पोजीशन से रिजाइन कर पाओगे। ठीक है, उसी कॉलेज में रहना, शांति से पढ़ाई करना। ठीक, एक और चीज हो सकती है, कॉलेज मिलने के बाद या सीट मिलने के बाद आप सीट एलोकेट तो करवा ली अपने आप को, मगर आपने ज्वाइन नहीं किया, यू डिड नॉट ज्वाइन द कॉलेज। उस केस के अंदर क्या होगा? एग्जिट विद फॉरफिट एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का केस क्या है सर, प्लीज बता दीजिए। तो एलिमिनेशन का केस मेरे दोस्तों सिंपल सा है और वो इतना प्यारा सा केस है जिसमें कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपको सीट मिलती है और आप सीट ज्वाइन नहीं करते हो, मना कर देते हो कि मेरे को नहीं जाना, मेरी इच्छा का कॉलेज नहीं है, तो उस केस में आप आगे वाले राउंड में काउंसलिंग में बैठ नहीं पाओगे। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक, ठीक है जी, बात कर लेते हैं। अब ये तो हो गई यस वाले केस में। अब एक केस आता है नो, जहां पर आपको राउंड 3 के अंदर कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, अब अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करोगे? यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल टू सिट फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जहां पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में आपको जो है पोजीशन मिलेगी, जो ऑब्वियसली राउंड 3 के बाद ही शुरू होगा। ठीक है ना, लेकिन इस केस में भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग में एक अलग वीडियो बना चुका हूं, वो आप लोगों को डेफिनेटली चैनल पे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों कि नो के केस में ही आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको सीट मिल गई है तो आप स्ट्रे वैकेंसी तक जाने की चांसेस नहीं रखते हैं। ठीक है, सारे केसेस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत छोटा बहुत स्वीट वीडियो बनाया है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करो, जो भी लोग काउंसलिंग में बैठ रहे हैं। आपके लिए अगर ये वीडियो इंफॉर्मेशनल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि थर्ड राउंड में अगर आप बैठ रहे हो तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला वीडियो देखने के लिए रेडी रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।